किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वेटिंग रूल लागू करो, लागू करो, वेटिंग रूल वेटिंग रूल लागू करो, लागू करो, वेटिंग रूल वेटिंग रूल लागू करो, लागू करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है और बेरोजगारों का हुजूम जो है वो लगातार आए दिन नेताओं और मंत्रियों के आवासों पर चक्कर लगाता है। बात चाहे रोजगार को देने की हो, भर्तियां निकालने की हो या फिर वेतन विसंगतियों सहित कई अन्य विसंगतियों को दूर करने की हो। हाल फिलहाल कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास पे यहाँ पे कुछ बेरोजगार बैठे हैं और वो हैं चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं, उनमें वेटिंग रूल लागू करवाने की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे पहुंचे हैं। सर सबसे पहले आपके पास कि क्या क्यों आया यहाँ पे आप? सर 4th ग्रेड के अंदर 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू करवाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। बाबा किरोड़ी जी के यहाँ आए हैं। सरकार ने बजट में ये घोषणा की थी कि जो भर्तियां हैं उसमें जो पोस्ट है 1 साल के अंदर खाली हो जाती है, वहां पे उनको उन्हीं लोगों से भरा जाएगा जिन्होंने पास कर रखा है पहले पेपर। और ये सारे साथी जो 4th ग्रेड में 2 गुना में पास हो रखे हैं और अभी एलडीसी की भर्ती चल रही है, 2nd ग्रेड की भर्ती चल रही है, ऐसी तमाम भर्तियां चल रही है। तो आने वाले समय में इस भर्ती के अंदर 20 से 25 हजार पद खाली होंगे। तो हमारी मांग ये है कि अगर ये प्रक्रियाधीन वेटिंग रूल्स नियम लागू हो जाता है तो इन सभी साथियों के घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे। और भजनलाल जी से और बाबा किरोड़ी से आज यही विनती लेकर हम आए हैं। एक सवाल ये है कि किरोड़ीलाल मीणा के दर पर ही आखिर बेरोजगार मथा क्यों टेकता है, क्योंकि अन्य और भी मंत्री हैं जो वहां पे नहीं जा पाता या कोई दिक्कत आती है, उम्मीद जो है वो यही से लगती है। सर काफी पिछले लंबे समय से, आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से जब भी किसी युवा को, किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी पीड़ित को दिक्कत हुई है तो बाबा किरोड़ी के दर पे आया और उसका काम भी हुआ। इसलिए हर युवा को एक उम्मीद रहती है, इसलिए पहले उसके पैर इस तरफ ही मुड़ते हैं। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वेटिंग रूल लागू करवाने की मांग कर रहे हैं? ये लगभग सर 2 गुना में पास किए थे तो आप लगभग 50 से 60 हजार मान लीजिए, लेकिन सारे इस कैटेगरी में नहीं। मान लो कि वेटिंग रूल्स के अंदर नंबर कोई 1 पॉइंट से रहा, कोई 5 पॉइंट से रहा, तो धीरे धीरे जो पोस्टें खाली होती है उनका नंबर आ जाएगा। तो लगता है कि अभी किरोड़ीलाल मीणा के मिलने के बाद में आपका जो वेटिंग रूल है वो मान गया है? हमें पूरी उम्मीद है सर, फिर आगे बातचीत के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए 50 से 60 हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वेटिंग रूल 1 साल का जो है, जो बजट में दिया कुमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने घोषणा की थी पूर्व में, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके जो मांग है वो जायज है कि 1 साल का वेटिंग रूल है वो लागू कर दिया जाए। मेरे साथ कुछ और अभ्यर्थी मौजूद है, क्या नाम आपका? मुरलीधर शर्मा भिलोड़ा से। और हमारी मांग जो है ये इसलिए उठी है क्योंकि बजट जो घोषणा हुई थी अभी, उसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने एक घोषणा करी थी कि जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें अगर कोई पद खाली हो जाता है तो उनको हम वेटिंग नियम से भरेंगे, चाहे वो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना ज्वाइन करके भी छोड़ दे तो भी उसको हम वेटिंग नियम, यानी जिस भर्ती के अभ्यर्थी है 2 गुना वाले, उन्हीं से हम भरेंगे। पहले ये नियम होता था कि अगर कोई भाई जैसे कोई बेरोजगार 2 दिन के लिए भी ज्वाइन कर देता था और किसी भर्ती में उसका नंबर आ जाता था तो वो सीट खराब होती थी, अब वो 5 साल 10 साल कब भर्ती आई उसमें जाती थी। तो ये सरकार का अच्छा फैसला है, लेकिन ये सरकार इस भर्ती, चतुर्थ श्रेणी भर्ती से लागू नहीं कर रही है। अगर और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वर्तमान में आने वाली सभी भर्तियों में तो सबसे ज्यादा अगर फायदा मिलेगा तो वो चतुर्थ श्रेणी अभ्यर्थियों को मिलेगा। उसका कारण क्या है, अभी 3rd ग्रेड भर्ती हुई है, एलडीसी भर्ती हुई है, 2nd ग्रेड भर्ती चल रही है और आने वाले टाइम में बीजेपी ने 1,25,000 का कैलेंडर जारी कर रखा है। तो उनमें आप यूं मान के चलो कि 25 से 30 हजार चतुर्थ श्रेणी जो अभी लग रहे हैं वो आगे वाली भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि टॉप रैंक वाले हैं और इनकी योग्यता भी ऊंचे, बीटेक, एमटेक, आईआईटी पास वाले बंदे इसमें जैसे चयन हुआ है। तो इसलिए हम सब यहाँ खड़े हैं ताकि जो पॉइंट से कोई 1 नंबर से 2 नंबर से रह चुका है उनको हम वास्तविक में उसको रोजगार मिले, ताकि वो स्थायी रोजगार मिले और आने वाले 60 साल तक उसके परिवार वो सब खुशियां मना सके। तो हमारी यही मांग है और बाबा किरोड़ीलाल जी मीणा से हमें इसलिए उम्मीद है क्योंकि ये पिछले विपक्ष में और अभी वर्तमान में भी युवाओं की हर मांग को उठाते हैं, इसलिए हम यहाँ इनके दर पे आए हैं। इससे पहले भी पूर्व किसी मंत्री अधिकारी से मुलाकात कर मांग? इससे पहले हम सीएमओ ऑफिस तक जा चुके हैं, उसके अलावा हम जवाहर सिंह बेडम जी के पास जा चुके हैं और उन्होंने ये बोला है कि मेरी मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात हो चुकी है और वो खुद इसके ऊपर चर्चा करें। लेकिन ये अधिकारी जो लोग है बीच में, ये पूरी तरीके से उनको सही तरीके से भ्रमित कर रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो आप सीधा हमारे लिए फैसला लीजिए, अधिकारियों के इनकी बातों में आप मत आइए। देखिए, वापस वही में बात तो घूम फिर के आती है कि सरकारी मशीनरी जो है वो अपना रवैया चलाती है। आरोप लगाया भर्तियों ने साफ साफ कि सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र या सिस्टम कहें या फिर अधिकारी कहें, वो भ्रमित करते हैं सरकार को। मुद्दा जायज है इनका कि 1 साल रूल वेटिंग जो है, वेटिंग रूल वो लागू किया जाए। पूर्व में घोषणा भी हो चुकी है, बावजूद इसके हालात ये हैं कि स्थिति इनकी खराब बनी हुई है और अधिकारी जो है वो लगातार भ्रमित करने का काम करते हैं। मेरे साथ और भी कुछ मौजूद है। क्या नाम आपका? शिवकांत शर्मा जी, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। और हम कई बार बहुत सारे मंत्रियों के पास गए हैं, वहां बस यही कह देते हैं हम आगे बात पहुंचाएंगे, और अभी तक हमें करीब 2 से 3 महीने से भी ज्यादा हो गया और हमें कोई भी हमारी बात का समाधान नहीं निकला है। हम इस 4th ग्रेड भर्ती में 1 ईयर वेटिंग रूल को लागू करवाने के लिए ही यहाँ करोड़ीलाल बाबा साहब के पास आए हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी बात को माने और 1 ईयर वेटिंग रूल को इस भर्ती में लागू करे, जिससे जितने भी पद हैं ये पद खराब होने से बच सकते हैं। और क्योंकि यही एक निचले स्तर की भर्ती है जिसको व्यक्ति ज्यादातर छोड़ेंगे और छोड़ के अन्य उच्च पदों पर अपनी नियुक्ति लेंगे, जिससे पद खराब होने से बच जाएंगे। और हम लोगों के जो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंटों से जो व्यक्ति रह रहे हैं उन सबका चयन हो जाएगा। और सरकार को यही तो चाहिए भाई, हम कोई गमार तो है नहीं जो कम नंबर लाए हो, या वो हमारा ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, 8 नंबर कम नहीं होते तो हम नॉर्मल ऐसे भी आ सकते थे अपन मेरिट के अंदर। भाई मेरे आज 2 नंबर कम पड़े हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन में मेरे 8.5 नंबर नहीं करते तो मैं इस पद पर नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे नंबर कम होने के, नॉर्मलाइजेशन कम होने से मैं रह गया। अब यदि ये 1 ईयर वेटिंग रूल लागू हो जाता है तो मैं इस भर्ती में ज्वाइनिंग ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति है इस पद को छोड़ के जाएगा वो मेरे को नौकरी मिल जाएगी इससे। तो मेरा सरकार से और खासकर सीएम साहब से अपील है कि वो इस 1 ईयर वेटिंग रूल को लागू करे, क्योंकि जहां कहीं भी सेक्रेटरीट या अन्य मंत्री जी, बेडम जी, जोगाराम पटेल जी और करोड़ीलाल मीणा साहब जी इन सब के पास आए तो उन सब ने, सीएमओ आवास भी मैं गया हूं, वहां जो अधिकारी बैठे हुए थे उन सब के लिए मैंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने सबने यही कहा है कि ये जो काम है संशोधन होगा और संशोधन सीएमओ से होगा, सीएम साहब ही इस पर फैसला लेंगे। लेकिन हमारी आज तक सीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है। उसके लिए भी हमने काफी प्रयास किए कि सीएम साहब से मुलाकात हो जाए सोमवार को जन सुनवाई के माध्यम से, लेकिन कोई भी ऐसी जन सुनवाई में हमें सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है। हाँ, मुझे विश्वास है यदि सीएम साहब तक हमारी बात पहुंच सके और सीएम साहब से मुलाकात हो जाए तो वो इस नियम को लागू कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड, आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैंने भी कई बार उनसे कहा है और मैं खुद चाहता हूं कि ये नियम 4th ग्रेड भर्तियों में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब जो नियम हम बना रहे हैं उसका फायदा उस भर्तियों में ना मिले तो फिर उस नियम बनाने का फायदा ही क्या है। तो मेरा फिर से पुनः आग्रह यही है कि 4th ग्रेड भर्ती सहित जितनी प्रकृतिक भर्ती हैं उनमें 1 ईयर वेटिंग रूल को लागू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों जब भर्ती हुई थी चतुर्थ कर्मचारियों की राजस्थान प्रदेश में, तब एक अलग अनोखा अंदाज नजारा देखने को मिला था। जरा ये था कि हाई क्वालिफाइड जो लड़के थे या युवा थे उन्होंने भी चपरासी के या 4th ग्रेड के लिए आवेदन किए थे, और आवेदन भी 1-2 नहीं आए थे, कम से कम हजारों की पोस्टों में लाखों आवेदन आए थे। और उसी को लेकर ये अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं। करोड़ीलाल मीणा से उम्मीद लगा रखी इन्होंने, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे पधारे हैं, ये पहुंचे हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरवंचुर बाबू शर्मा है। अब यहाँ पे खड़े हो, और क्या आपका अंतिम पड़ाव रहेगा? क्योंकि करोड़ीलाल मीणा है वो एक उम्मीद है आपकी, उससे मिलने के बाद लगता है कि आपका काम होगा, होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो सर हम धरना देंगे, 23 मार्च जाएंगे, वहां पर धरना देंगे, वहां पर भी हम बहुत कोशिश करेंगे, जो आखिरी प्रयास होगा वहां तक जाएंगे। फिर ना होगा तो सर वही हम भाजपा का विरोध करेंगे और भाजपा के खिलाफ जाएंगे। विपक्ष में बात करेंगे, विपक्ष से आप जो विपक्ष में सत्ता में बैठा है? जी, विपक्ष से भी बात करेंगे और हमारा जितना संभव प्रयास रहेगा, ये नियम लागू हो जाता है तो अच्छी बात है, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे। और ऐसा ही नहीं है कि मैं अकेला ही बंदा हूं, हमारे 25-30 हजार जो जितने भी व्यक्ति हैं जो वेटिंग रूल से जिनके भविष्य में नौकरी लगेगी, उनके परिवार और वो है, यानी कि लाखों की संख्या में जो मतदान है वो बीजेपी को मिलेगा यदि इस नियम को लागू करती है तो, और यदि लागू नहीं करती है तो हम आज जिंदगी भर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सर,
बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप? सर ये सरकार कहती है कि हम युवा हितैषी हैं और युवाओं के लिए 1,20,000 कैलेंडर का कैलेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन इस कैलेंडर का कोई फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि सर ये सिस्टमेटिक तरीका से ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं। पहले आपने फोर्थ गेट की दे दिया, और लड़का फोर्थ गेट के बाद 15 दिन बाद रीट की ज्वाइनिंग करेगा। कम से कम 5-4 ऐसे बंदे हैं जो फोर्थ गेट की ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके एक 15 दिन छोड़ के बाद रीट की ज्वाइनिंग करेंगे। ये 5-4 पद खराब हो गए। अगर सर आपको नौकरी देनी है तो युवाओं को दो, दिखाने से कुछ नहीं होता। सर आप 1,00,000 का कैलेंडर निकाल लो, युवाओं को नौकरी देगा तो युवा खुद पता चलेगा कि भाई युवा है, दिखाने से कुछ नहीं होता। आप सच में युवाओं के लिए कार्य करो और युवाओं को नौकरी दो। कैलेंडर निकालने से, वैकेंसी निकालने से कुछ नहीं होता। आप उसको सिस्टमेटिक तरीका से जो जब वो लोग ज्वाइनिंग कर पाएंगे। आप पहले नीचे लेवल की ज्वाइनिंग करा रहे हो, उसे छोड़कर तुरंत जा रहे हैं, सारी बैकलॉग में जा रही है, फिर आप दूसरे भर्ती का बहाना बना रहे हो। आपको नौकरी देनी, और सर ये सब है जो वेटिंग में सब क्वालिफाइड है, सबके सर इतने हाई नंबर थे ये सब ला सके, लेकिन कुछ प्रोसेस है इनकी, उनकी वजह से लोग बाहर हो गए, एक पॉइंट से बाहर हो गए सर। और सर आपको भी पता है लोगों ने भाजपा को वोट क्यों दिया? क्यों कांग्रेस ने कुछ युवा विरोधी काम कार्य किए शिक्षा के प्रति, शिक्षा के साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए सर दिया। सर फिर भी ये भाजपा वाले ना सुने, क्या मतलब है सर? बिल्कुल, क्या कह रहे थे? सर मेरा नाम शिव प्रकाश मीणा है, मैं 12 से आया हूँ सर यहाँ पे, और अब बड़ी आस के साथ में आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोई तो सुनेगा, चाहे सरकार में सीएम साहब हो चाहे बाबा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सब ये कहते हैं, जो अधिकारी लोग जो भ्रमित करते हैं सीएम साहब को या सीएमओ में कि ये नियम लागू नहीं हो सकता बैक डेट से ये वगैरह, तो मैं ये उन सब से पूछना चाहता हूँ कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती आई थी उसमें बैकलॉग से आपने 100% सीटें पदवृद्धि क्यों की? अगर बैक डेट से लागू नहीं होता तो बैक डेट में उसमें पदवृद्धि क्यों की? उसके बाद AWS आरक्षण बीच में आपने लागू क्यों किया? MBC जब आंदोलन चल रहा था तो उसका आरक्षण आपने बीच में लागू क्यों किया? तो ये सब तथ्यात्मक चीजें हैं, और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसको लागू करने से 25 से 30 हजार गरीब, असहाय और वंचित और मेहनती बच्चों का भला हो जाएगा। यानी कि 2-3 लाख परिवारों का, 2-3 लाख युवा आपसे जुड़ेंगे और परिवार आपसे जुड़ेंगे, 20-25 हजार युवाओं का भला हो जाएगा और आपको सपोर्ट करेंगे, और निकाय और पंचायत चुनाव में आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वरना ये जो 20-25 हजार युवा है वो घर घर जाके पूरे राजस्थान में आपके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा किया उसको मिल गया। लेकिन युवाओं के दम पे सीएम साहब आपकी कुर्सी है और आप सीएम बने हो, तो इन युवाओं की सुनिए, क्योंकि युवाओं से सरकार बनती हो और युवा चाहे तो सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। और मेरा सीएम साहब से पुनः आग्रह है कि आप गोवर्धन महाराज की दंडवत परिक्रमा करते हो, हम भी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं कि आप इस नियम को, जब आपको नियम आपने लागू मतलब ला दिया, तो इसको प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करके फायदा दीजिए ना। ये दिखाने के लिए क्यों है? अगर आप इसको लागू आप लाते हो, बजट में लाते हो, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने से तो फायदा होगा, वरना इसका बहुत सारा नुकसान होगा। और जैसे अभी LDC की भर्ती है 10,000, सेकंड ग्रेड की है 10,000, और ड्राइवर, कंडक्टर, परिचालक, बहुत सारी तमाम भर्तियां हैं, और कैलेंडर आ रहे हैं 1,25,000 की। तो उच्च पदों के लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे और ये भर्ती ऐसे बैकलॉग में चली जाएगी। और आपने पहली बात, अगर आपको ये सब करना ही था तो 2 गुना पास क्यों करे? आप नियम ले आए तो 2 गुना पास करे, 3 गुना पास करे, उनमें से नीचे से लो ना। जब आपने बोल दिया, कल सीएम साहब ने सचिवालय में भी बोला था कि हमने प्रतीक्षा सूची नियम लाया, तो प्रतीक्षा सूची नियम आप लाए हो तो इसको नीचे से जो छोड़ के चला जाए उसके नीचे से इसको लो ना। 1 साल तक इसको इम्प्लीमेंट करो, और इसको शीघ्र अतिशीघ्र सीएम साहब से मेरा हाथ जोड़कर, और मेरा इन गरीब, इन बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी की 40 साल उम्र हो गई है, किसी की क्या हो गई है, किसी की पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, बार बार पढ़ाई नहीं हो सकती, कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है, कोई गरीब है, कोई वंचित है। तो क्यों ना सीएम साहब इस चीज को समझे और हमारा दुख दर्द समझे कि 20-25 हजार परिवार, अतिरिक्त परिवारों का मामला है। अरे आप ऐसे सोचते हो सीएम साहब, मेरा सीएम साहब से निवेदन है, आप ऐसे सोचते हो कि हम आंकड़ा नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ये आंकड़ा भी आप गिना लेना कि हाँ, हमने अतिरिक्त परिवारों को भी रोजगार दिया है और प्रतीक्षा सूची से दिया है। ये बहुत अच्छी पहल है, ऐतिहासिक नियम है प्रतीक्षा सूची का। और सीएम साहब से सभी 25-20 हजार परिवारों की ओर से मेरा निवेदन है, और बाबा से निवेदन है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र इस 4th ग्रेड से तमाम प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करके 20-25 हजार परिवारों को फायदा दीजिए। और इसका फायदा बीजेपी को निकाय, पंचायत चुनाव में अवश्य मिलेगा, बहुत ज्यादा वोट बैंक बढ़ेंगे, हर तरह से पॉजिटिव न्यूज आएगी, दोबारा सरकार रिपीट होगी। वरना युवा को आप जानते हो, युवा क्या नहीं कर सकते, युवा सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि युवा सरकार की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। युवाओं के दम पर सरकार है,
हाल फिलहाल स्थिति यह है कि सरकार की जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू करने की मांग को लेकर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पे होगी किरोड़ीलाल मीणा जो है कैबिनेट कृषि मंत्री, वो इनकी मांग को कहां तक मानते हैं, कहां तक आगे तक बात पहुंचती है, या फिर ये आंदोलन को उग्र होंगे। कैमरा पर्सन सुमित्रा बोरा के साथ संदीप अग्रवाल, एमपी राजस्थान न्यूज, जयपुर।